वेलकम दोस्तों, हम लोग समुच्चारित कर रहे थे पाठक सर के बुक से, तो कंटिन्यू करते हैं उसी को। कुछ ट्रिक बनाने पड़ेंगे ताकि याद रहे। ज वाला देखते हैं। पहला है जंग और दूसरा है जंग। वो जो नीचे रारेफ नहीं रहता है वो वाला, क्या बोलते हैं, रारेफ बोलते हैं या कुछ बिंदु रहता है जिसको, ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ इसका भी। तो पहला वाला जो जंग है नॉर्मल, उसका मतलब होता है लड़ाई, जो हम लोग करते हैं जंग, ठीक है, लड़ाई। ये जो जंग है ना, जो नीचे वाला वो मूर्छा वाला है, जो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, संचारण में, उसी वो वाला जंग है नीचे वाला, जिसमें नीचे बिंदु है ना, वो मूर्छा वाला है, ठीक है। कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद कर लो भाई कि लोहे की छड़ है, उसमें पहले जो संचारण होता है वो बिंदु से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो बिंदु वाला जो है वो जंग वाला है। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, ठीक। बाकी जंग तो लड़ाई याद ही रहेगा, सिंपल चीज़ है। एक है जगत और एक है जगत। एक त में हलंत है, एक में नहीं है। तो जिसमें नहीं है नॉर्मल लिखे हैं जगत, उसका मतलब होता है कुएँ का चबूतरा। जैसे कुआं होता है ना, तो इसके चारों ओर जो वो रहता है, बावड़ी टाइप से बनाते हैं, उसको बोलते हैं जगत। और एक जगत जिसमें हलंत है, उसका मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार, दुनिया। तो जो हलंत वाला है वो क्या है? संसार, ठीक है। अब कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद कर लो कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो है एक जगह पे खड़ी रहती है कि हिलती रहती है? हिलती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, हिलती रहती है। तो इसे याद करो, जो हलंत है वो हिलने वाला है, मतलब संसार हिलने वाला है, ठीक। ऐसे जोड़ लो जो भी, ठीक। जंत्र और यंत्र, यंत्र मतलब तो आपका उपकरण, मशीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जंत्र मतलब होता है ताबीज़, जंतर बांधते बोलते हैं ना, वही वाला है। तो जंत्र मतलब का ताबीज़, ठीक है। जंत्र मतलब क्या हो जाएगा? ताबीज़। गाँव में बोलते होंगे जंतर बांधे वाला, वही। जड़ और जड़ा, तो एक जड़ मतलब तो जो अपन नॉर्मल समझते हैं, पेड़ का जो जड़, उस टाइप से भी हो। यहाँ पर लिखा है अचेतन, ये उसमें ले लिया है फिलॉसफी के सेंस में। तो ये जो जड़ है इसका मतलब हो जाएगा अचेतन, निर्बुद्धि, ठीक है, मूर्ख। इस वाला जो सब चीज़ें हैं वो इसमें आएगा जड़ में। एक जो जड़ा वर्ड है, जड़ा जो है जड़ने मरने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं जड़ा। जड़ने मरने की क्रिया शायद वो बाल वाल जड़ते हैं वाला होगा क्या, वही हो सकता है। देखो, तो जड़ मतलब क्या हो जाएगा? एक जड़ मतलब होता है अचेतन, निर्बुद्धि, ठीक है। जड़ चेतन सुनी होगी आप लोग, तो जड़ मतलब अचेतन होता है। और जड़ा मतलब हो जाएगा जड़ने मरने की क्रिया, सिंपल। ज ज, ये ज वाला है निकाले कमल के लिए, जहाँ ज है वो कमल वाला है, ठीक है। और द है वो बादल, घन बादल के लिए, जलद। जलज मतलब कमल, और जलद द मतलब बादल वाला, ठीक है, द ही रहता है इसमें। जर और जर, अभी फिर से नीचे बिंदु वाला एक जर है, ठीक है। देखो, एक जो जर है नॉर्मल, इस जर का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा पढ़े हो गए, जरा मरण, उसमें फिलॉसफी में वही वाला। तो एक जर मतलब क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। जो नीचे बिंदु वाला जर है उसका मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। तो ये अच्छा है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। बिंदु वाला सोना है, ठीक है। आजकल तो ऐसी इतनी महंगाई बन गई, बिंदु बिंदु सोना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सोना ले नहीं सकते, ठीक। तो उस टाइप से जोड़ लेते हैं, बिंदु वाला सोना वाला है करके, ठीक। जरा और फिर जरा, वो बिंदु वाला फिर आ गया। कितने बार आ गया ये बिंदु वाला? देखो, एक जरा मतलब होता है बुढ़ापा, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, बुढ़ापा वाला जर जरा, ठीक है। एक जरा जो है आपका नीचे बिंदु वाला है, वो वाला है जरा जरा, हाँ वही सॉन्ग वाला, वही वाला जरा वाला, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा। जामन और जामुन, तो एक जामुन मतलब तो जो दही जमाने के लिए थोड़ी सी जो मात्रा नहीं लेते हैं, उसके बाद दही जमता है ना, तो वही वाला दही जमाने हेतु छोड़ी गई दही, खट्टी दही। जामुन तो एक फल होता है यार, ठीक है, जामुन फल होता है एक। अब एक है छोटे जिजिया, एक होता है जजिया। तो जजिया तो कर वाला जो पढ़ते हैं अपन हिंदुओं पर जो कर लगता था, ठीक है, हिंदुओं पर कर लगता था, धार्मिक कर, उसे जजिया बोलते थे। और एक है जिजिया, ये जिजिया मतलब होता है बड़ी बहन। अगर आप कुछ राजस्थानी सीरियल देखे होगे कभी, तो उसमें जीजी बोलते थे, ठीक है, बड़ी बहन को जीजी बोलते थे, जीजी। तो वही है जिजिया, फुल फॉर्म जिजिया है, शॉर्ट में जीजी बोल देते होंगे, ठीक। मतलब होता है बड़ी बहन। एक है जीवनी, छोटी नी है इसमें, एक जीवनी में बड़ा नी है। तो बड़ा नी वाला तो जीवन चरित्र वाला है, ये तो आप लोग जान रहे हो, सिंपल जीवन चरित्र बड़ा होने वाला। छोटा नी है जीवनी में, तो वो क्या होता है? वो होता है संजीवनी बूटी। क्या होता है? संजीवनी। संजीवनी बूटी को बोलते हैं छोटा वाला नी, ठीक है, जीवनी। तो जीवन देने वाला कौन सा बूटी है? संजीवनी है। तो छोटा वाला है। छोटा वाला क्यों नी है? क्योंकि छोटे को ज़रूरत पड़ा था लक्ष्मण को, बड़े को थोड़ी पड़ा था, तो छोटे को पड़ा था, इसलिए छोटी नहीं रखो, संजीवनी, ठीक है। संजीवनी जो है छोटी जीवनी वाली है। चलो यहाँ तो हो गया। झ ट ड और ढ, अब देखते हैं।
झक और झट, झट मतलब तो तुरंत, त्वरित, शीघ्र, तत्काल, ये सारे वर्ड हैं। झक मतलब होता है सनक, ये वासुदेवनंदन का इसलिए याद है। झक मतलब सनक हो जाएगा और झट मतलब तुरंत। टोटा मतलब घाटा और टोंटा मतलब होता है कारतूस। कारतूस जानते हो, बंदूक कारतूस जो होता है ना, वही वाला कारतूस। टोटा मतलब क्या है, घाटा। तो घाटा कहाँ तक पहुँच गया, उसके टोटा तक पहुँच गया। हम लोग टोटा मतलब गला बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में नहीं, छत्तीसगढ़ी में टोटा मतलब गला होता है। तो ऐसे याद कर लो, उसका घाटा जो है गला तक पहुँच गया, नहीं टोटा तक पहुँच गया, तो टोटा मतलब घाटा। और एक टोंटा है जिसमें मस्ते है बिंदु चंद मतलब, ठीक है, अम की मात्रा है। तो ये जो टोटा है अम की मात्रा वाला, उसका मतलब होता है कारतूस, जो बंदूक वाला रहता है वो वाला कारतूस। एक है ठीका, एक है ठीहा। ठीहा मतलब तो जो अपना अड्डा होता है ना, ऊंची जगह, गद्दी, सीमा, ये सबको बोला गया। ठीक है, ठीहा मतलब ऊंची जगह है तो बोलो। एक ठीका, ठीका मतलब होता है ठेका, ठीका से ठेका, ठेका में दे बोलते हैं ना, वही वाला ठीका, ठेका, ठीक है। डोंगी और ढोंगी, तो ढोंगी मतलब तो जो दिखावटी सागु होता है, पाखंडी वर्ड सबसे अच्छा है। ढोंगी के लिए पाखंडी, सीधी बात, ठीक है, ढोंगी पाखंडी। और डोंगी मतलब तो नाव होता है, छोटी नाव, ठीक है। डोंगरी, डोंगी वाला कई ठीक नाम भी सुने होंगे आप लोग, गाना सुने होंगे डोंगी वाला, ठीक है। तो डोंगी का हो जाएगा छोटी नाव। तो ये हो गया हम लोग का। टोटा क्या था, घाटा। और टोंटा जहाँ पर अम की मात्रा है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका कि ये कारतूस, ठीक है, कारतूस। ऐसे याद कर लो कि भाई गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था कोई बंदा, उसके टोटा का दबा दिए, ठीक है तो कारतूस, कार से याद रह जाएगा फिर कारतूस, ठीक, बंदूक दिखा के टोटक दबा दिया तो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ढंग। ढंग और ढंग, देखो एक ढंग जो है ग वाला, वो तो मतलब तरीका होता है, रीति, शैली, तरीका, ये सारी चीज़ें। एक ढंग ख है, खरबूज का ख, तो इसका मतलब होता है पलाश या ढाक। ढंग मतलब पलाश, ठीक है, पलाश, इसको याद करना पड़ेगा। ढंग दे लाश को, ढंग दे पलाश से, ऐसा कुछ जोड़ लो, ढंग। ढरना और ढारना, देखो ढरना मतलब होता है गिरना, ढरना मतलब क्या होगा, गिरना। और ढारना मतलब उड़ेलना, उड़ेलना, ढारना, ठीक है। हम लोग जनरली ढारना मतलब एक पात्र से एक सामान को दूसरे पात्र में डालने वाला, वही वाला सेंस है, बट एक वर्ड में बोल दिए तो उड़ेलना बोल दिए, ठीक। ढारना मतलब उड़ेलना। एक धरना मतलब गिरना। ढलाई मतलब हो जाएगा ढालने की क्रिया। और ढीलाई मतलब होता है शिथिलता, ढिलाई दे दिए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो शिथिलता। ढाड़ी और दाढ़ी, दाढ़ी मतलब हो जाएगा आपका जो बाल आता है गाल के वो। और एक होता है ढाड़ी, ढाड़ी मतलब एक प्रकार के मुसलमान गवैये को बोलते हैं ढाड़ी, ये थोड़ा ध्यान देना, ढाड़ी गवैये होते हैं, ठीक है। ढाल और डाल, देखो एक डाल मतलब तो हो जाएगा अपना जो वृक्ष की शाखाएँ होती हैं उसको बोल देते हैं डाल। और ढाल मतलब जो क्या बोले जाए, ढलान, ये ढाल रक्षक वाला लिए है, ठीक है, वही ले लो। एक ढाल मतलब रक्षक, जो हम लोग ढाल लेके चलते हैं, तलवार और ढाल ना, हाँ, जो सिपाही लेके चलता है, हम थोड़ी लेके चलेंगे। एक हाथ में तो तलवार पकड़ता है, एक हाथ में क्या पकड़ता है, एक हाथ में पकड़ता है ढाल, ठीक है, तो रक्षक के लिए। और डाल मतलब होता है आपका वृक्ष शाखा। तो वाला देख लो, तनु जहाँ पर छोटा नु है वो हो जाएगा सुंदर के लिए, किसके लिए, सुंदर के लिए, सुंदर, तनु है, सुंदर है। एक तनु बड़ा नु है, उसका मतलब हो जाएगा माप, क्या कि माप के लिए, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। चलो याद कर लो, छोटा नु तनु सुंदर के लिए है, ठीक है, छोटी सी तनु बहुत सुंदर है, ठीक है, छोटी सी तनु नाम की एक लड़की है, बहुत सुंदर है। और बड़ा तनु, तो बड़ा तनु क्या के लिए है, माप के लिए है, माप में उससे भी बड़ा एक मात्रा है तो जोड़ सकते हैं। दूसरा ऐसे जोड़ लो कि भाई तनु माप, मापा जाता है तन, उसको तने को मापा जाता है, तनु से तना जोड़ लेना, ठीक है। तप, तप्य, तप्त, तप्त मतलब तो गर्म हो जाएगा जी। तप्य मतलब तपानी योग्य, और तप मतलब जो अपना तपस्या करते हैं वो वाला हो जाएगा, तप, तपस्या, ठीक। तप तपानी योग्य, तप करने वाला भी होता है तप्य, ठीक। तरणी, तरुणी और तरुणी, छोटानी, ये देख लो तरुणी वाला, ये अच्छा काम का है। जहाँ बड़ा नहीं है वो है नौका, ठीक है, नौका बड़ा सा होता है, छोटा सा थोड़ी आ जाओगे। और जहाँ छोटी नहीं है उसका मतलब सूर्य होता है, सूर्य को देखो कितना छोटा दिखता है, आपकी उंगली में भी आ जाएगा। और तरुणी मतलब तो युवती होता है, जानते हो यार, ठीक। तरणी और छोटी अणी में भी कन्फ्यूजन होता है, तो छोटा सूर्य है, बड़ा सा नौका है, तभी तो उसमें बैठोगे, छोटे में थोड़ी बढ़ जाओगे। तव मतलब होता है तुम्हारा, और तब मतलब बाद में। तुरंग और तरंग,
देखो तरंग मतलब लहर हो जाएगा, समुद्र की लहर तरंग। और तुरंग मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब घोड़ा, जो तुरंत रंग दिखा दे, तुरंत भाग जाए, वो है घोड़ा। तो तुरंग से घोड़ा, ठीक है। तारीख और तारीख, जो तारीख ख है, ख वाला मतलब होता है तिथि दिनांक, और तारीख क वाला जो है उसका मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। अंधेरा, तारीख कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। तारीख अंधेरा। या क से काला भी याद कर सकते हो, तारीख मतलब काला भी लिखा है तो काला याद कर लो, क से काला, काली तारीख ऐसा बोलते हैं ना, वही। तुड़क और तुड़न, तुड़क का मतलब हो जाएगा 15 अक्षरों का एक छंद है ये। तुड़क क्या है? छंद है, ओके। और तुड़न ये बांसुरी को बोलते हैं। तुड़न किसको बोलते हैं? बांसुरी को। तूणी, छोटा नी है तो मतलब शीघ्र, ओके। और बड़ा नी है तो क्या हो जाएगा? तूणी में तरकश या नील का पौधा कोई बोल देते हैं, तूणी, ओके। तो ये जो है 4 इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। तुणक मतलब होता है छंद, ठीक है, तुणक छंद है भाई। और तुड़न, तुरंत कर दिया, तुड़न मतलब बांसुरी, अच्छा। तुड़न बांसुरी बजाए, तू रन कर यहाँ से, ठीक है। मैं सो रहा था, तू बांसुरी बजा के मुझे उठा दिया, तू रन कर, रन, रन करें, रन कर, र को जोड़ लेना अड़ा से, ठीक है। तू क्या कर, अब रन कर, भाग जाए यहाँ से। मैं सो रहा था, तू बांसुरी बजा दिया, तो बांसुरी बजा दिया किसने? तूने, तू रन कर अब, तो तू रन बन जाएगा। जोड़ लेना है, थोड़ा बहुत तो जुड़ता है, उतना तो पहुँचने के लिए काफ़ी है आपके लिए। अब तुड़क है, तुड़क मतलब हो जाएगा छंद है, ठीक है। एक छोटा तूड़ी है और एक बड़ा तूड़ी है, ठीक है। तो जहाँ पर छोटे अड़े की मात्रा में छोटी ई है, तूड़ी, उसका मतलब होता है शीघ्र, जल्दी करो, तूड़ी। और वहाँ बड़ा अड़ी है, वहाँ पर होता है तरकश, बड़ा तरकश हो, ठीक। थोड़ा देख लो, थन, थन मतलब तो स्तन हो जाएगा, ठीक है, गाय का पढ़ते हो गए। थान, थान मतलब हो जाएगा स्थान, थौर ठिकाना। ये तत्सम तो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, आधे बस सा लगाना रहता है। थल कोई स्थल हो जाएगा, फिर ये थल, स्थल पृथ्वी है। थाल का थाली हो जाएगा, ठीक। द, द का हो जाएगा दंस, दंस और दस। देखो दंस मतलब तो डंक मारने का जो रहता है उसको बोलते हैं दंस, ठीक है, डंक मारना, दंस। और 10 मतलब तो एक अंक हो जाएगा, सिंपल, शक्कर का अंक है। दंत मतलब दांत, और दंत्य, दंत मतलब हो जाएगा जिसका उच्चारण दांत से हो, उसे बोलते हैं दंत्य वर्ण। पढ़ते भी हैं कचटा तपा वाला, ठीक है, वो दंत यानी जिसका उच्चारण दांत से हो, ठीक है। और दंत मतलब दांत। दान तो आप किसी वस्तु को दे रहे हो भाई, दान दे रहे हो, खैरात बोल दे, खैरात, दान देने क्रिया। धान तो एक फसल है, अन्न है। दास मतलब अनुचर, नौकर। और दास्य, दास्य मतलब होता है दासत्व की जो भावना होती है ना, वो है दासत्व। दार मतलब समझदार नारी होती है, ठीक है, दार से समझदार नारी में याद किया था, तो दार से पत्नी या दारा, समझदार होती है आपकी पत्नी। और द्वार तो दरवाज़ा हो जाएगा। देखो छोटा द्वीप मतलब होता है हाथी। अब बड़ा द्वीप आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रायद्वीप, द्वीप सब करके। बड़ा द्वीप मतलब टापू होता है, ठीक है, टापू बड़ा से होता है। टा में बड़ा मात्रा है, ऊ में बड़ा मात्रा है, तो टापू ही होगा बड़ा वाला, सिंपल सी बात है। अब हाथी है तो हाथी, अब ऐसे याद कर लो कि हाथी जो है छोटू हाथी याद कर लो। छोटा हाथी गाड़ी भी आता है ना, एक छोटा हाथी गाड़ी आता है कि नहीं आता, जिसमें सामान ढोते हो, वही छोटू हाथी, द्वीप छोटा हाथी हो जाएगा। एक है दिक और एक है दिक हलंत वाला। तो दिक हलंत वाला दिशा होता है, और नॉर्मल दिक है मतलब होता है ज्वर, एक प्रकार क्या है, ज्वर, बीमारी है दिक, ओके, दिक ज्वर। दिन मतलब दिवस, और दिन जो बड़ा दिन की मात्रा है, बड़ा दी की मात्रा, उसमें दिन मतलब होता है गरीब, दरिद्र। छोटा दी मतलब दिया, मतलब हो जाएगा कुछ सामान दे दिया, देने के लिए। और बड़ा दी हो जाएगा वहाँ पर दीपक के लिए। दुर्जे और दुर्गे, देखो दुर्जे मतलब जिसको जितना कठिन हो, और दुर्गे मतलब जिसको जानना कठिन हो, सीधी सी बात है। दुर्गे, जे दुर्गे है, ठीक है। दूत मतलब हो जाएगा संदेश वाहक, जो दूत लेके जाता है। और द्यूत मतलब तो जो आपका जुआ होता है, क्रीड़ा। देव मतलब भगवान, देवता। और दैव मतलब भाग्य होता है, ठीक है, दैव यानी भाग्य होता है, याद रखना, कंतारा वाला देव भाग्य है। द्वंद्व और द्वंद्व, देखो द्वंद्व मतलब एक तो छंद है, द्वंद्व समास है, सॉरी समास है, सॉरी, द्वंद्व में समास होता है, द्वंद्व। तो इसको बोलते हैं, द्वंद्व को बोलते हैं युगल या युग्म, ठीक है। द्वंद्व क्या हो जाएगा, युग्म। और द्वंद्व, द बस है, उसको बोलते हैं घंटा बजाने का घड़ियाल को बोलते हैं द्वंद्व, अच्छा, ओके। द्वंद्व, द बस है, उसमें क्या हो जाएगा, घंटा बजाने का जो यूज करते हैं घड़ियाल वो। और द्वंद्व दोनों से दो की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, युगल के लिए, दो युग्म के लिए, ठीक है। इसके बाद 10 एक अंक है यार, सिंपल,
और दशन मतलब डंक, डंक मारना, दशन, दांत कवच कहाँ से आ जाएगा। देखो एक दशन पढ़े हैं हम लोग शक्कर कसा, तो उसका मतलब होता है डंक मारने वाला, ठीक है। और जो सरौता कसा वाला दशन है इसका मतलब होता है दांत, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। द्रव मतलब हो जाएगा आपका तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब हो जाएगा आपका पदार्थ, सिंपल। द्रव और द्रव्य में अंतर हो जानते हैं, ठीक। दह का देख लो, धन्य मतलब कृतार्थ होना, धन्य हो गया, भगवान बोलते हैं कृतार्थ हो गया, ठीक है। और धन्व, धन्व मतलब होता है मरुस्थल, तट, आकाश, एक याद कर लो। धन्व याद कर लो, आकाश याद कर लो, सिंपल। धन्व का क्या हो जाएगा, आकाश, आकाश धन्व। धारा मतलब पृथ्वी, और धारा मतलब प्रवाह, सिंपल है। छोटा धूरा, धूरा की बड़ी मात्रा, धूरा मतलब अक्ष, धूर मतलब धूर्त हो जाएगा, धूल हो जाएगा, धूल एंड धूल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी, इतना रिवीजन कीजिए, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक।